सुप्रभात। मेरा वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं स्नेहाशीष पाठी आपका। पहला है, हम पढ़ चुके हैं 4 मेजर डिस्टिंग्विश्ड कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। लेकिन अब पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है? जो भी रेवेन्यू प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट अंडर कंपनीज, वो किसके अंडर आता है? 1956 एक्ट में आता है, जो कि 51% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो कि शेयर होल्डिंग है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, 51%। अगर देखें तो बाय एक्वायरिंग 51% और अबव द शेयर कैपिटल, द गवर्नमेंट एदर नेशनल और फॉरेन becomes a de facto real controller of the affairs of mixed ownership company. That is why it is called government कंपनी। इसका मतलब आप देख सकते हैं इधर से लेकर इधर तक 51% जब ओन करते हैं, वो कैपिटल गेन करते हैं, तभी वो क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। जो कि कंपनी किसके अंडर आता है? कंपनी एक्ट 1956 के अंडर आता है। ठीक है। नाउ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1950 से रिकॉग्नाइज 2 फॉर्म्स ऑफ कंपनीज। क्या फॉर्म्स करता है? वन इज़ प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो कि 1956 के एक्ट के अंडर आता है। जो कि प्राइवेट कंपनीज है और पब्लिक कंपनीज है, उनका डिस्टिंग्विशन यही है कि इट फॉर्मेशन रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 2 शेयर होल्डर्स, इट फॉर्मेशन रिक्वायर्स 7 शेयर होल्डर, जो कि पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है? इट शेयर होल्डर्स राइट्स टू ट्रांसफर द शेयर रिस्ट्रिक्टेड, its maximum number of shareholder cannot be more than 50, its shareholder right to be transferred his share not restricted, it is maximum number of shareholder is not restricted। इसका मतलब है मैक्सिमम shareholder not restricted है, इसका भी cannot be more than 50 है प्राइवेट में। अगर देखें तो सम ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज में कौन कौन सा कंपनीज आता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, BHEL, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर केमिकल, हिंदुस्तान मशीन टूल, हिंदुस्तान केबल, हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्टर, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारा किस में आता है? गवर्नमेंट कंपनीज में आता है। अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? मोस्टली फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, इट्स मोस्ट फीचर्स ऑफ प्राइवेट। इसका मतलब है जो भी प्राइवेट फीचर्स है वो भी पब्लिक फीचर्स में भी रहता है। 51% शेयर होल्डर पढ़ चुके हैं। 1956 के एक्ट के अंदर आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वो भी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल एसोसिएटेड विच गवर्नमेंट इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड ड्रॉन अप एंड रिवर्सिबल बाय द गवर्नमेंट, इसका मतलब है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। इट्स फंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट in some cases from private shareholders. Now it is ordinary by subject of budget accounting to the suitable of the procedure which are applicable to the government department। ये भी एक पॉइंट है। Its employee एक्सक्लूडिंग और डिपेशन आर नॉट सिविल सर्वेंट, इसका मतलब है जो भी है वो सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं। अगर हम जानते हैं अगर इंजीनियरिंग होते हैं तो ESE लिखते हैं और डिफरेंट कंपनीज में आ सकते हैं। PSU गेट लिखते हैं, डिफरेंट कंपनीज में आ सकते हैं, वो उनका अपॉइंट करता है, लेकिन सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। ठीक है, किस में नहीं होते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं होते हैं सिविल सर्वेंट्स। Now, all directors are measures of the appointment government depending upon the extending private capital and participation in that price. Now, advantage of government companies from the organization or the region for its popularity in India। इसका रीजन क्या है पॉपुलैरिटी इंडिया में, वही इसमें दिया गया है 6 पॉइंट तक। इट प्रोवाइड्स मोर सफिशिएंट गवर्नमेंट कंट्रोल, ये भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। प्रिंसिपल रीजन्स ऑफ पॉपुलैरिटी, एनेबल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, ये भी एक पॉइंट है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन है, ये सारा किस में आता है? एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट। अगर देखें तो डिसएडवांटेज, वो 3 ही डिसएडवांटेज है। वो क्या क्या है? पहला है इट एवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस हैज़ इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड टू द पार्लियामेंट। दिस इज द रीजन वाई it was described to the former controller कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ए फ्रॉड ऑन द कंपनीज, ये एक
मेजर डिसएडवांटेज है जो कि डिस्क्राइब किया है लंका सुंदरवन डिस्क्राइब एज इट एज एन इंटरमिनल ऑफ इन ए स्मॉल किंगडम विद इन ए किंगडम, इसीलिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर देखें तो सेकंड पॉइंट, इट यूजेस कंपनी फॉर्म एंड ऑल लॉ रेगुलेटिंग कमर्शियल कंपनीज usually becomes a merry friction because all or most of the function normally vested in the shareholders and the magnific and the management are reversed the गवर्नमेंट बाय स्टेटस सेटिंग बाय द कंपनी, ये भी एक पॉइंट है ना डिसएडवांटेज है। अगर देखें तो थर्ड नंबर डिसएडवांटेज लोकसभा में इनका क्या, द कंपनीज आर मोर और लेस एक्सटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन भी लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आर एग्जामिन्ड बाय वेरियस कमिटी, इसका मतलब डिफरेंट कमिटीज जो भी एग्जामिन करता है। एडी ग्लोबल in his report to the efficient control of the state enterprise 1951 considered the government companies from the superior of the public corporation form because of its flexibility के अनुसार वो फॉर्म करता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है। लोकसभा 16 रिकमेंड करता है क्या, पब्लिक कॉरपोरेशन form of organization. Krishna Menon committee suggests the adaptation of public companies. Administrative reform favored the adaptation of public corporation of the general. इस सारा क्या है, डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस है जो कि डिपार्टमेंट कमिटी इसके अंडर आता है। धन्यवाद।